अगर मैं त्रिपुर नाम ले रही हूँ तो वो 3 लोकों की सुंदरी है, 3 लोकों की देवी है। मैं कहती हूँ आप 10 महाशक्तियों में किसी की भी पूजा कर लो, किसी की भी आराधना कर लो, आपके चेहरे पे चमक तो आ ही जाती है। खड़गमाला स्त्रोत जो पढ़ रहा है, मैं उसको गारंटी के साथ कह रही हूँ, वो गरीब हो नहीं सकता, वो अगली हो नहीं सकता, वो सुंदर ही होगा और उसके पास ऐश्वर्य ही होगा। तो माँ काली नॉट संहार देवी, माँ काली इज लक्ष्य देवी, आपको उस लक्ष्य तक पहुँचाती है। तो लोग जो उनके फेस से डरते हैं, मैं कहती हूँ उनसे मत डरो, वो ही है लक्ष्य की देवी। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा नवमी वाले दिन, महानवमी वाले दिन ज़रूर होता है। इत्र बहुत पसंद है, लाल जितने भी गुड़हल है, लाल गुलाब है, उनको बहुत प्रिय है। तो लाल रंग की जितनी आप उनको चीज़ें भेंट कर सकते हैं उतनी। और अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हो तो सिर्फ 1008 बार पढ़ लो इन 9 दिनों में, आपका ये ललिता सहस्त्र नाम सिद्ध हो जाएगा। तो जो कन्या के रस से उनका अभिषेक कर रहा है, चाहे श्री यंत्र का, चाहे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के यंत्र का, चाहे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का, या लक्ष्मी या दुर्गा के किसी भी रूप का, उसको श्री यानी धन की प्राप्ति होती है। माँ कन्याकुमारी आज भी शिव जी का इंतजार कर रही, इसीलिए वो कन्या रूप में है, इसीलिए उन्होंने विवाह नहीं किया है। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बात होगी माँ त्रिपुर सुंदरी को लेकर, जिनके लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की अधिष्ठात्री देवी है, जिनके लिए कहा जाता है कि अगर आप इनकी उपासना करते हैं तो आपको सौंदर्य भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। मुझे लगता है क्योंकि 10 महाविद्याओं में इनकी गिनती तीसरे नंबर पर की जाती है। बिना देरी के मैं आपको जोड़ देती हूँ स्पिरिचुअल कोच और एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा जी से, जो कि हमें बताएंगी माँ की महिमा के बारे में। सबसे पहले श्री राधे। जय श्री राधे और जय माँ त्रिपुर सुंदरी। जय माँ। क्योंकि जिनकी हम बात करने जा रहे हैं वो हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे, वाक्पटुता प्रदान करे कि आज हम उन पे अच्छे से बात कर पाए और ये पॉडकास्ट हमारा बहुत अच्छा जाए। तो माँ, जय माँ त्रिपुर सुंदरी। मैं शाक्त संप्रदाय पे, शाक्त पे पढ़ रही थी, तो उसमें खुद शंकराचार्य जी लिख रहे हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी पे मैं बात कैसे करूँ। पहले तो आप मुझे शब्द दीजिए, बोलने की शक्ति को प्रदान कीजिए, क्योंकि आपके बारे में बात हो रही है, पराशक्ति के बारे में बात हो रही है, और जो 3 लोकों की सबसे अधिष्ठात्री देवी है, वो 3 लोकों की देवी है और 10 महाशक्तियों में तीसरे नंबर पर आती है। लेकिन जहाँ पे माँ काली हैं, जहाँ पे माँ बंगलामुखी हैं या धुमावती हैं या माँ मातंगी हैं, वहाँ पे इनको सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इनका जो श्री यंत्र, श्री चक्र विद्या है, वो साधना सबसे ज़्यादा डीप है। और ब्रह्मांड पुराण में, पूरा ब्रह्मांड पुराण आधे से भी ज़्यादा ललिता त्रिपुर सुंदरी की व्याख्यान कर रहा है। तो जो ब्रह्मांड पुराण आधे से ज़्यादा इनका व्याख्यान कर रहा है, अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो हम सबको शक्ति दे उनकी बात करने की और लोगों को उनकी बात को सुनने और समझने की, उस विद्या को समझने की जो हमें सब कुछ दे सकती है। अच्छा, माँ की उपासना करने के कई तरीके होते हैं। कोई उनको तंत्र में भी पूछता है, कोई उनको मंत्र के जरिए भी पूछता है। आप बताइए कि अगर जो लोग घर बैठे हैं, जो आम लोग हैं, साधारण से लोग हैं, उनको माँ की उपासना करनी है तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे माँ के 9 रूप हम देखते हैं, शैलपुत्री से लेके सिद्धिदात्री तक, ये एक एक पर एज को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये अपूर्ण रूप है। अब हम 10 महाशक्तियों में आते हैं। 10 महाशक्तियाँ माँ का अपना एक पूर्ण रूप है, जिसे हम पूर्णता को प्राप्त होना कहते हैं। लेकिन जो त्रिपुर सुंदरी है, तीनों लोकों की अधिष्ठात्री होने के कारण ये माँ का पूर्ण रूप होने के साथ साथ सबसे शक्तिशाली रूप है 10 महाशक्तियों में, क्योंकि वो संहार की देवी है माँ काली। वैसे ही माँ त्रिपुर सुंदरी संहार के साथ साथ तीनों चीज़ों से जुड़ी है, चाहे वो ब्रह्मा जी की तरह क्रिएशन हो, या विष्णु जी की तरह पालन हो, या शिव जी की तरह संहार करता हो। तो जहाँ पे माँ काली सिर्फ संहार के साथ जुड़ी है, माँ कामाख्या सिर्फ उत्पत्ति के साथ जुड़ी है, यहाँ पे तीनों के साथ जुड़ी है, इसलिए यहाँ पे त्रिपुर भी आ रहा है। तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, ललिता का मतलब है कि प्ले, कोई नाट्य हो रहा है उसका प्ले देखने जाते हैं। तो जो प्ले होते हैं, जो नाट्य होते हैं, जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है, उसको ललिता कहा गया है। और त्रिपुर यानी तीनों लोकों में 3 गुणा या 3 जो हमारे देव हैं, महादेव, विष्णु, ब्रह्मा, इन तीनों की अधिष्ठात्री देवी और 3 लोकों की सबसे ज़्यादा सुंदरी।
और सुंदरी जो वर्ड आ रहा है वो सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड नहीं, वो ज्ञान से रिलेटेड है, वो अध्यात्म से रिलेटेड है, वो पूर्णता से रिलेटेड है। जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है, जिसके पास संपूर्ण शक्ति है, कि जिस भंडासुर को कोई देव नहीं खत्म कर पा रहा, उसकी उत्पत्ति के लिए अगर माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी उत्पन्न हुई तो वो हर तरह से संपूर्ण थी। चाहे उन्हें राजराजेश्वरी कहा गया है, राजराजेश्वरी यानी सत्ता, राज्य, ऐश्वर्य, सुख का प्रतीक। और सुंदरी जो वर्ड आ रहा है वो हर तरह से रिलेट कर रहा है, चाहे वो आपकी एजिंग इफेक्ट हो, क्योंकि अगर आज हम लोग उनकी पूजा करते हैं तो हमारे फेस पे एजिंग इफेक्ट्स नहीं आते हैं। लोग कहते हैं हमारे बदन में दर्द रहता है एक एज के बाद, मैं कहती हूँ आप उनकी पूजा करो, आपके बॉडी पेन अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लोग कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है, हमें पद नहीं मिल पा रही, प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही, या हम राज्य में सरकार में कुछ बड़ा करने वाले हैं, मैं कहती हूँ राजराजेश्वरी देवी के पास जाओ। लोग कहते हैं मैं युद्ध, जो हमारे आए दिन के कंपटीशन है, आए दिन के युद्ध हैं जो हमारे जीवन में चलते रहते हैं, इसमें जीतना है तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास जाओ। और जितने भी हमारा एक्सपर्टीज है कि मैं आज ये कर रही हूँ, आप ये कर रहे हो, वो कर रहा है, ये पूरा जीवन एक नाटक के समान है। तो पूरा प्ले चल रहा है हमारा जीवन, वो पूरे जैसे इन लॉज है, मायका है, मेरा प्रोफेशनल लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ है, ये पूरा प्ले की तरह है। तो वो ललिता माँ के पास जाओ, आपके जीवन का जो जितने भी पहलू हैं उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो माँ का नाम सुनते ही हमें समझ में आ गया कि ये एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पराशक्ति जिसके पास जाते ही जीवन की कोई भी ऐसी सत्ता नहीं बची, ऐसा कोई कार्य नहीं बचा जो ये ना करती हूँ। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश की अधिष्ठात्री देवी होना कोई छोटी बात तो नहीं। और ये तो देखिए, ये तो देवी पुराण में भी लिखा है, दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको गा रहे हैं, जिसको मना रहे हैं, वो है माँ पराशक्ति। लेकिन ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ये उनकी अधिष्ठात्री देवी है, क्योंकि अगर आप उनके रथ की संरचना को देख रही हैं तो उनके जो सीट के नीचे शिवजी लेटे हुए हैं, उनके नाभि कमल में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी विराजमान है, 4 भुजाओं के साथ, अंकुश, बाण, ध्वजा उनके साथ। और जो नीचे जो उनके रथ का जो पहिए हैं 4, एक में ब्रह्मा जी ने संभाला हुआ है, एक विष्णु जी ने, एक महादेव जी ने और एक यम देवता ने, जिसे हम सभी देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं। तो उनकी अधिष्ठात्री देवी है। और देवी ने हर रूप में आके राक्षस का संहार किया। लेकिन भंडासुर कोई नॉर्मल राक्षस की बात नहीं हो रही है कि वो बानासुर था या वो रावण था या वो दूसरा कोई राक्षस था। वो भंडासुर था जो शिव के तेज से उत्पन्न हुए कामदेव। और उस कामदेव को जब शिव जी ने अपनी तीसरी दृष्टि से भस्म किया, उस भस्म से उत्पन्न हुआ भंडासुर। और वो सिर्फ भंडासुर नहीं है, वहाँ पे सभी देवी देवताओं का कर्म भी है। जब हम किसी अच्छे कर्म के साथ किसी काम को करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। जब हम किसी काम को समय से पहले कर देते हैं, फल को तोड़ लेते हैं, तो वो फल कच्चा होता है। तो भंडासुर की उत्पत्ति देवताओं की गलती से भी उत्पन्न हुई थी। उसको समाप्त करने के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी ने जन्म लिया। अभी हम इस कथा को पूरी तरह से वो करेंगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ एक राक्षस या एक असुर नहीं था जिसकी उत्पत्ति हुई और जो खत्म हो गया। वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और उसकी समाप्ति होनी क्या निश्चित है, वो माँ त्रिपुर सुंदरी ने तय किया। क्योंकि ये तो क्लियर था कि जो भी आपको ब्रह्मांड में दिख रहा है, जो भी शक्ति, वो उसको समाप्त नहीं कर सकती। जितनी भी ब्रह्मांड में शक्तियाँ हैं उसमें सबसे जो पावरफुल शक्ति जन्म लेगी, वो भी जन्म नहीं लेगी, उत्पन्न होगी। क्योंकि जन्म लेने वाली शक्ति तो उनको समाप्ति नहीं कर सकती। जैसे प्रभु राम ने जन्म लिया तो रावण की समाप्ति हुई, लेकिन ये तो वो शक्ति है जो जन्म भी नहीं ले सकती, जो उत्पन्न हो सकती है। और वो भी एक शक्ति से नहीं कि वो दुर्गा जी का रूप है, वो सभी शक्तियों से उत्पन्न हुई। यानी ये वो शक्ति है जो माँ दुर्गा का पराशक्ति रूप तो है, साथ में विष्णु जी की ताकत, शिव जी की ताकत, ब्रह्मा जी की ताकत और सभी देवी देवताओं की ताकत से जुड़ी हुई है। और जब वो उत्पन्न हुई तो जो उनका श्री चक्र है, जो श्री विद्या है, जिसे हम श्री यंत्र कहते हैं। देखिए, श्री यंत्र हर घर में पाया जाता है, हर घर में लोग रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं दिवाली पे। लेकिन श्री यंत्र को आज तक किसी ने नहीं समझा। वो इतनी पावरफुल संरचना है, इतनी पावरफुल
कि उसको समझ के अगर आप उसकी पूजा करें ना तो लोग गरीब रह ही नहीं सकते। श्रीयंत्र हर घर में पैसे की प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि आप उसको समझ ही नहीं रहे। पहली बात तो ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो उत्पत्ति है उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम श्री विद्या पर आते हैं, क्योंकि श्री विद्या के बारे में हर जातक जानना चाहता है। हर इंसान को विद्या की उत्पत्ति से ज़्यादा उसके उपाय करने में फ़ायदे फील होते हैं, लेकिन उपाय जानने से पहले वो शक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको प्रसन्न कैसे करना, हमें ये भी पता हो। क्योंकि देवी पुराण में या जब आप कोई भी महाभारत पढ़ लो, आप गीता पढ़ लो, जब श्रुति फल आता है तो श्रुति फल में क्या लिखा होता है कि आपको इसकी जो पढ़ने की प्रोसेस है ये है, इसको कौन से दिन पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हर चीज़ की पढ़ने की विधि हर पुस्तक में लिखी रहती है। लेकिन लोग श्रुति फल नहीं पढ़ते। लोगों को मतलब है मैडम ने बोल दिया कि माँ त्रिपुर सुंदरी का सहस्त्र नाम पढ़ना है, ये पढ़ना है, बस हमें यही करना है, श्री सूक्तम पढ़ना है, यही करना है। लेकिन अगर आप श्रुति फल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोसेस क्या है, और हर बुक में प्रोसेस है। ऐसी कोई भी बुक नहीं है, चाहे वो दुर्गा सप्तशती हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कोई भी पुराण या कोई भी वेद लिखा, उनमें श्रुति फल में हमें सब कुछ मेंशन किया जाता है। कौन सी अवस्थाओं में नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए हमारे ऋषि मुनि कितने समझदार थे कि कोई भी कंफ्यूज ना हो कि कौन सी अवस्थाओं में ना पढ़िए, कौन सी कंडीशन ऐसी है जहाँ पे आपको नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से दिन ऐसे हैं जहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना है या रात को पढ़ना है या मध्य रात्रि पढ़ना है या अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है, सब कुछ मेंशन किया गया। अब हमें हर चीज़ जो माँ से जुड़ी है वो सती कथा से ही मिलती है कि सती जी का अब वो जा चुकी है और शिव जी अपने योग में वापस चले गए हैं, तो सती जी की कथा से ही हमें मिलता है। और सती जी की कथा से ही हमें जो 51 शक्तिपीठ मिले वो भी मिले। तो सबकी उत्पत्ति माँ कामाख्या से हो रही है, क्योंकि कामाख्या ही है जो उत्पत्ति कारक है, जो किसी चीज़ को क्रिएट कर सकती है। तो माँ कामाख्या, और उसके बाद जब सती जी चली गई हैं तो शिव जी योग में हैं, शिव जी अपनी साधना में विलीन हो चुके हैं। यहाँ पे बाणासुर राक्षस की उत्पत्ति भी हो चुकी है। अब बाणासुर राक्षस की उत्पत्ति भी हो चुकी है और वो उसने अपना पूरा छल कपट फैलाना शुरू भी कर दिया है, और वो तांडव ऐसा चल रहा है कि जो देवताओं पे, मनुष्यों पे, ऋषि मुनियों पे एक गहरा असर छोड़ रहा है। तो सब परेशान तो है ही, लेकिन बाणासुर का वध करेगा कौन? जो शिव और पार्वती का पुत्र होगा। अब जब शिव अकेले हैं, पार्वती है, पत्नी है ही नहीं, जब पत्नी नहीं है तो पुत्र कैसे होगा? तो पहले तो पत्नी चाहिए। तो अब पार्वती की उत्पत्ति होती है और पर्वतराज के घर होती है। पार्वती की उत्पत्ति के समय जब पार्वती, देखिए पहले तो आपके व्यूअर्स को पहले मैं ये क्लियर करूं कि जो हमारी जितनी भी देवियां हैं, चाहे वो सीता माँ है या राधा माँ है या पार्वती हैं, इनकी भी गुरुकुल में इनको भी शिक्षा मिलती थी, इनको भी एजुकेशन दी जाती थी। जितने भी ऋषि मुनियों की पत्नियां होती थी हमारी, उनकी वाइफ्स होती थी, वो इनको जो लेडी स्टूडेंट्स होते थे उनको पढ़ाती थी। तो हर देवी ने शिक्षा को ग्रहण किया, क्योंकि अभी लोग कहेंगे माँ पार्वती तो सिर्फ शिव जी को प्राप्त करने गई थी। शिव को प्राप्त करने से पहले आपको नॉलेज तो होनी चाहिए। आप प्राप्त किसको करने जा रहे हो, उसकी नॉलेज तो आप लोगे कि शिव है क्या, ब्रह्मांड में जो शिव है वो क्या है। तो माँ पार्वती ने पहले एजुकेशन ली है, एजुकेशन के बाद उनको शिव जी पसंद आए हैं, तो उन्होंने उनको प्राप्त करने के लिए साधना की है। और देवी पुराण में ये मेंशन है कि माँ दुर्गा जो पार्वती रूप में आई है वो हर तरह की, चाहे वो युद्ध विद्या है, चाहे वो समाज विद्या है, चाहे वो आपके वेदों की विद्या है, वो प्राप्त कर रही हैं। उनके गुरुओं का नाम भी मेंशन है। इनफैक्ट सीता जी के गुरु का नाम, राधा जी के गुरु का नाम सब जगह मेंशन है। फिर उन्होंने शिव जी की आराधना शुरू करी। पहले उन्होंने अपनी नॉलेज को पूरा अच्छे से उसका गहन अध्ययन किया, चाहे वो युद्ध विद्या है, चाहे वो कैसी भी विद्या है। अब शिव जी की आराधना कर रही हैं, भक्ति कर रही है माँ पार्वती उनको प्राप्त करने के लिए। शिव जी अपनी साधना में है, पार्वती जी अपनी साधना में। इनको मिलना तो होगा, इनके मिलन पे ही कुछ हो सकता है। तो देवता विचलित है क्योंकि बाणासुर तंग कर रहा है।
तो वो लोग गए कामदेव और रति के पास कि आप ही कुछ कर सकते हो, आप कोई ऐसा बाण चलाओ जो शिवजी पार्वती जी को देखे और विवाह हो और उनकी संतान उत्पन्न हो। तो कामदेव जी भी चले गए रति जी के साथ, और कामदेव जी ने जब उन पे बाण चलाया अपने काम का, तो शिव जी की तीसरी आंख खुली पहले। और शिव जी की तीसरी आंख का मतलब तो यही है भावना जी कि अब संहार होना है, अब भस्म होना है। तो उनकी जैसे ही तीसरी आंख खुली वो भस्म हो गए, क्योंकि अभी तक शिव जी को भी नहीं पता है कि पार्वती उनके लिए साधना कर रही है। जन्म तो हो चुका है क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, उनको सब पता है, लेकिन वो भी उनको प्राप्ति की साधना कर रही है, अभी तक ये उनको भी नहीं पता है। तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। और आप एक चीज़ और सोचिए, 107 रूपों में शिव जी और माँ पार्वती अलग हो रही है, तो वो वियोग की जो अग्नि है जिसमें शिव जल रहे हैं वो कितनी गहरी होगी कि हर बार मैं उसे प्राप्त करता हूँ, हर बार वो मुझसे दूर हो जाती है। तो जब आपसे कोई 107 बार चीज़ छीन ली गई हो, तो आप उसके बाद तैयार भी नहीं होना चाहते हो। तो शिव जी तैयार नहीं है यहाँ पर शादी के लिए, विवाह के लिए, या पार्वती को प्राप्त करने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोली, कामदेव भस्म हो गए। अब कामदेव भस्म तो हो गए, उनकी जो पत्नी है रति, जो पार्वती का ही एक रूप भी है, उन्होंने विलाप शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे पति के साथ, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। क्योंकि जो प्रेम की जो देवी या देवता कहे गए हैं वो कामदेव और रति कहे गए हैं। और जो लोग जो फरवरी में वैलेंटाइन डे मनाते हैं वो क्या है, लोगों को लगता है बाहर से आया क्योंकि उसका नाम है वैलेंटाइन डे। वहाँ का एक राजा था, उसने प्रेम को शुरू किया और वैलेंटाइन डे मनने लगा। मैं आपको सच बताऊं, बसंत पंचमी पे उनकी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए फरवरी में जब बसंत पंचमी आता है, वो जो डेज आते हैं बसंत पंचमी से लेके कुछ दिन 7 से 14 डेज, वो जो डेज हैं वहीं पे उत्पत्ति और प्रेम का निर्माण हो रहा है। तो वो जो 14 फेब आ जाता है बेसिकली, वो उसी प्रेम के निर्माण में आ रहा है, जहाँ पे शिव का एक रूप, एक अंश रूप, जैसे हनुमान जी उनके अंश रूप है, कामदेव और रति उत्पन्न हो रहे। अब रति विलाप कर रही है और शिव जी उनके विलाप को नहीं सह पा रहे, क्योंकि वो उस अग्नि को जानते हैं जब वो अपनी सती को खो चुके हैं। तो शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जब भगवान कृष्ण आएंगे तो उनके परपोत्र के रूप में कामदेव दोबारा उत्पन्न होंगे। तो आपको पता है जो उनके परपोत्र हैं जी, जिन्होंने उनकी मूर्तियां भी बनवाई, वो वही है कामदेव। अब जो उनका भस्म पड़ी है, उनके भस्म से एक पुतला तैयार किया गया। अच्छा, ये भस्म सिर्फ कामदेव की भस्म नहीं है, यहाँ पे शिव जी का रुद्र भी रूप है, और यहाँ पे सभी देवताओं का उतावलापन भी है, और उतावलेपन का कर्म भी है कि समय आने पर उनका पुत्र तो जन्म लेना ही था, विवाह तो होना था, लेकिन देवताओं ने इंतजार नहीं किया। और हमें लगता है कि जब पाप बढ़ रहा होता है तो देवी या देवता उस पाप को क्यों नहीं खत्म करते, क्योंकि देवी या देवता आपको ये दिखाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए सृष्टि में, आज भी कलयुग में, सतयुग में, या द्वापर में, या त्रेता में, देवी तभी आएगी जब आपको समझ में आ जाए कि सारा पाप है, सब गलत है। अब तो सत्य जीत ही नहीं सकता, सत्य हमेशा तब जीतता है। तो वो आपको वो अंधेरे तक ले जाती हैं कि आपको समझ में आ जाए कि रोशनी की वैल्यू क्या है। आपको उस असत्य तक ले जाती हैं कि आपको समझ में आ जाए कि सत्य तो यही था। क्योंकि माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ काली, जो राक्षसों का, महिषासुर का, सबका नाश कर रही है, क्या वो ऐसे नाश नहीं कर सकती थी? वो तो ऐसे भी कर सकती थी ना। वो तो मति भी भ्रम कर सकती थी, जैसे कुंभकर्ण की कर दी थी कि उन्होंने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। तो असुरों को समाप्त करना वैसे भी बहुत आसान था, लेकिन देवी हर रूप में आपको समझाने आती है कि कितना भी पाप बढ़ जाए, कितना भी असत्य बढ़ जाए, लेकिन सत्य ही हमेशा जीतता है। अब भंडासुर की उत्पत्ति हुई। भंडासुर ऐसी ताकत को लेकर के उत्पन्न हुआ था जहाँ पे सभी देवी देवताओं का कर्म था, जहाँ पे शिव का गुस्सा था, और जहाँ पे कामदेव की कामना थी, चाहे वो अर्थ की कामना हो, चाहे वो काम वासना की कामना हो, चाहे वो सिद्धियों को प्राप्त करने की कामना हो, क्योंकि वो कामदेव से बना, उसको हर चीज चाहिए। वो भंडासुर है। तो भंडासुर जो काम से उत्पन्न हुआ, उसकी हर कामना को पूर्ण करने के लिए उसने सभी सिद्धियों को प्राप्त किया।
वो शिव जी का परम भक्त बना, उसने ब्रह्मा जी की आराधना करी, उसने विष्णु जी की आराधना करी और उसमें सारी कामनाएं थी, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो भौतिक हो। अब जो इतना ताकतवर बन चुका है, जो कह रहा है कि मेरा वध तो कोई कर ही नहीं सकता, जो ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं, जितनी चीज़ें, जितनी एंटिटीज, जितनी ताकतें हैं, वो मेरा वध नहीं कर सकती, तो अब इनको ख़त्म करने आएगा कौन? और वो काम वासना इतनी है, चाहे वो ऐश्वर्य की है, चाहे वो पद की है, चाहे वो प्रतिष्ठा की है, इतनी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं हूँ तो शिव का ही अंश, लेकिन ऋषि मुनियों पर, स्वर्ग पर उसने अपना पूरा स्थायित्व पैदा कर लिया। तब सभी देवताओं ने चंडी हवन किया। आज हम लोग कहते हैं ना चंडी हवन, सप्तचंडी हवन, हाँ। नवचंडी, सप्तचंडी, ये इतना स्ट्रांग है आज भी, और उस समय कितना स्ट्रांग रहा होगा जब देवताओं ने इसे किया। पृथ्वी की हर एंटिटी ने वो हवन में भाग लिया था, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो। तब उस हवन की अग्नि से, उस हवन के तेज से उत्पन्न हुई ललिता त्रिपुर सुंदरी, या बाला त्रिपुर सुंदरी, या राज राजेश्वरी देवी त्रिपुर सुंदरी, या फिर श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी। अब वो त्रिपुर सुंदरी उत्पन्न हुई है, और त्रिपुर सुंदरी पूरे श्री चक्र के साथ उत्पन्न हुई है, श्री रथ के साथ उत्पन्न हुई है, उसे राज चक्र भी कहा गया है, और पूरे चक्र के साथ। अब वो चक्र की संरचना कैसी है, जो उनका मेन पॉइंट ऑफ बिंदु है, वहाँ पे वो देवी है, उनके आसपास उनकी 16 देवियां हैं, फिर उसके आगे उनकी 64 योगिनियां हैं, फिर उसके आगे उनकी 5 समथिंग 100 समथिंग यक्षिनियां हैं, और फिर जो नीचे हैं सारी एंटिटीज, मतलब वो एंटिटीज ताकत वाइज जुड़ी हुई हैं। अब भंडासुर के 23 पुत्र हैं जो उसने अपनी सिद्धियों से उत्पन्न किए। उन 30 पुत्रों का संहार किया उन 16 देवियों ने, और जो उनकी 4 प्रमुख देवियां हैं जो चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वाराही, ये चारों ने पूरे युद्ध में भंडासुर की पूरी सेना का विनाश किया। फिर भंडासुर का विनाश आया, और भंडासुर कोई नॉर्मल राक्षस नहीं है, ये पूरी तरह से ब्रह्म का देवता है। कहीं पर कई ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है भावना जी कि भंडासुर ने रावण को, जितने भी राक्षस गए, महिषासुर और इनको उत्पन्न किया था, लेकिन ये गलत है, उनको उत्पन्न नहीं किया था, उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ कभी भी। उसने अपने ब्रह्म से ताकतों को पैदा किया था, मतलब भंडासुर पूरी तरह से ब्रह्म को उत्पन्न करता था, और ब्रह्म को जीत पाना देवताओं के वश में नहीं था। तब ब्रह्म की अधिष्ठात्री देवी, जिसे मोहिनी देवी या पराशक्ति या त्रिपुर सुंदरी या राज राजेश्वरी बोला गया, वो उत्पन्न हुई और उसने भंडासुर का नाश किया। तो ये भंडासुर उन सभी राक्षसों में सबसे ज्यादा लंबा युद्ध चला था, माँ त्रिपुर सुंदरी और भंडासुर का, पूरी सेना भी साथ थी, और पूरा श्री चक्र, जो श्री यंत्र की आप संरचना देखते हो जो पिरामिड के रूप में, ये पूरा उनका पूरा रथ चल रहा है, और रथ में हर एक एंटिटीज उनके साथ बंधी हुई है। ललिता जो माँ है वो नेतृत्व कर रही थी, जो नेतृत्व कर रही थी, उनकी 4 देवियां, फिर 16 देवियां, फिर 64 योगिनियां, फिर पूरी सेना माँ के साथ, पूरी सेना माँ के साथ, और फिर उसमें हजारों सेनापति जो नीचे रथ के साथ चल रहे थे। तो श्री यंत्र की पूजा हर घर में होनी चाहिए, और सही तरीके से होनी चाहिए। कैसे? माँ के साथ लाल रंग को जोड़ा गया, ठीक है। माँ ने लाल वस्त्र धारण किए हैं, माँ पूरी तरह से रक्तमयी है। माँ की जो लालिमा है, जो उनकी जो क्रांति है, वो उगते हुए सूर्य के नारंगी या लाल रंग, अरुणोदय जिसे कहा जाता है, अरुणोदय, तो लालिमा से लिए हुए, उनकी हर एक चीज लाल है। अगर आप श्री यंत्र के साथ भी हर एक चीज लाल के साथ जुड़ जाते हैं, आपका आसन रेशमी और लाल हो। अब लोग क्या करते हैं, कंबल पर बैठ गए या कॉटन का आसन खरीद लिया, चादर पर बैठ या चादर पर बैठ गए, उनका रेशमी और लाल आसन होना चाहिए। वो राजराजेश्वरी है, उनके साथ आप सिंपल कॉटन या सिंपल चीज़ों को नहीं जोड़ सकते हो। तो हर देवी जब आप पूजा कर रहे हो, उसके साथ आपको समझना पड़ेगा कि हमें कैसे वस्त्र पहनने, हमें कैसा कपड़ा पहनना है। अब हमने सारे साधु महात्माओं को हमेशा कॉटन सिंपल कपड़ों में देखा। मैं नहीं मानती कि राज राजेश्वरी की पूजा करने वाला सिंपल हो सकता है।
चाहे वो मन की सुंदरता हो, चाहे वो तन की सुंदरता हो, चाहे वो वस्त्र की सुंदरता हो, वो आपको उसमें दिखेगी। अच्छा, मैंने भी देखा जो शक्ति के उपासक होते हैं वो अक्सर आपको लाल रंग में नजर आएंगे, वस्त्रों में, मतलब लाल रंग के वस्त्रों में नजर आएंगे, और मध्य में जो केंद्र में टीका भी होता है वो भी गोल आकार का एकदम लाल होता लाल होता है। तो माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है और लाल रंग का आसन ले, उनको लाल सिंदूर से ज़रूर सजाएं। श्री यंत्र को कभी भी ऐसे नहीं रखना चाहिए कि बस ऐसे ही पड़ा और एक तिलक लगा हुआ। आपको हमेशा उसको एक लाल रंग का आसन देना चाहिए, उसके ऊपर चावल का अष्टकमल बनाना चाहिए जो लाल रंग से रंगा हो। चावल भी? चावल भी। और श्री यंत्र रखने के बाद उसको पूरा सिंदूर से ढकना चाहिए। वो एक ऐसी एनर्जी है जिसको एक नॉर्मल इंसान नहीं संभाल सकता। और आप लोगों के घर जाओ, श्री यंत्र कैसे पड़े होते हैं? नॉर्मल मंदिरों में। नॉर्मल मंदिरों में लगा एक के। तिलक लगा होता है। इसको पूरा सिंदूर से ढक के रखा जाता मतलब है। पहले आसन भी जो है वो लाल रंग का हो, ऊपर चावल भी जो रखने हैं वो भी लाल रंग के रखने हैं, फिर जो है फिर श्री यंत्र रखा। और श्री यंत्र का अभिषेक करने के बाद जब मैं उसका अभिषेक कर लेती हूँ तो मैं हल्दी और सिंदूर से उसको पूरा ढक देती हूँ। अभिषेक किस चीजों से करती हैं आप? पंचामृत से? पंचामृत हो गया, या पंचामृत नहीं है तो दूध से कर लिया, दही से कर लिया, जो भी चीजें। इत्र से जरूर करती हूँ मैं उनका अभिषेक, आखिरी में। उनको इत्र बहुत प्रिय है। नहीं, पहले जल और इत्र का कर लीजिए, फिर जब उनको हमने सजाया है तब इत्र छिड़क देती हूँ, तब स्प्रे करती हूँ। तो उनको इत्र जरूर लगा। कौन सा इत्र लेकर आती है माँ के लिए? गुलाब का। माँ को लाल चीजें बहुत प्रिय है तो गुलाब का ही इत्र रहता है। वैसे मेरे कान्हा जी को भी गुलाब बहुत पसंद है, तो मैं गुलाब का ही इत्र सबको लगाती हूँ। तो इत्र से, और उनको पूरा ढक के रखिए, वो दिखनी नहीं चाहिए उसकी संरचना। अगर वो संरचना दिख रही है तो आप उस श्री यंत्र को हैंडल नहीं कर सकते, उसकी ताकत को। और फिर आप लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा तो आ ही नहीं रहा। कैसे आ सकता है पैसा? पहली बात, आपका घर, आपकी बॉडी उस ताकत को झेलने के लायक नहीं है। दूसरी बात, क्या आप उसको वैसे पूजा कर रहे हैं जैसे करनी चाहिए? देखिए, मैं ये कहती हूँ, एक बार मेरे मुंह से कोई चीज़ गलत निकल गई, माँ समझ रही है कि मेरा भाव कैसा है, राइट, लेकिन मैं उसको बार बार गलत बोल रही हूँ, तो माँ को लगेगा कि ये जानबूझ के सुधरना नहीं चाहती या ये गलत ही बोल रही है। रावण के भाई ने कि मुझे इंद्रासन नहीं, मुझे निद्रासन चाहिए। तो हम जो बोल रहे हैं वो देंगी तो हमें वही। तो उनके ऊपर तो माया का होता, लेकिन हम भी तो गलती करते हैं ना। हमें एक बार मंत्र नहीं आता, ठीक है, हमने गलत बोला, माँ ने मेरे भाव को समझा, लेकिन मैं किसी से पूछ तो सकती हूँ, किसी गुरु से, क्या मैं मंत्र सही बोल रही हूँ? मंत्र तो गलत बोलने का मतलब है कि उसका दुष्परिणाम झेलना। और क्या मैं ये पूजा सही कर रही हूँ? क्या मेरे घर में जो श्री यंत्र है वो ऐसे ही पड़ा रहे, या मुझे रोज उसकी कोई प्रोसेस फॉलो करनी है? उसके आगे देसी घी का दीपक जलाना है। और हल्दी और सिंदूर से जब मैं अभिषेक करती हूँ तो मैं एक हाथ से सिंदूर चढ़ाती हूँ और एक हाथ से हल्दी, और वो इतनी फॉर्म में होती है कि पूरा श्री यंत्र ढक जाता है। और जो मेरा मंदिर है उसमें उनका आसन ही अलग है, क्योंकि फिर सिंदूर और हल्दी पूरे मंदिर में फैल जाएगी। तो उनका आसन ही मैंने अलग रखा हुआ है ताकि वो मंदिर में ना फैले, उस आसन में ही पड़ी रहे। और जब दूसरे दिन पूजा होती है उसको हटा करके फिर से पूरी सफाई होती है। तो श्री सूक्तम का पाठ जो हम 16 वो जो श्लोक पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो माँ की वही 16 शक्तियाँ हैं जिसको षोडशी या 16 कला पूर्ण माँ का रूप कहा गया है, उन्हें षोडशी भी कहा गया है। तो ये वही 16 शक्तियाँ जो माँ का तंत्र रूप में उपासना होती है, माँ त्रिपुर सुंदरी की, तो वो षोडशी रूप में होती है। ये वही माँ की 16 शक्तियाँ हैं जो भंडासुर के 30 पुत्रों को नाश किया था। तो 16 कला पूर्ण है माँ की। और अगर आप श्री सूक्तम पढ़ रहे हो तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि उनकी 16 शक्तियाँ, उनकी 16 कलाएं संपूर्ण हो जाती हैं। और चाहे आप ललिता सहस्त्र नाम पढ़ें या श्री सूक्तम पढ़ें, इसमें है क्या? माँ की व्याख्यान ही तो किया गया है। माँ के हजारों नामों का वर्णन है, और वर्णन में सूक्ष्म कहानी होती है हर वर्णन में। क्योंकि अगर मैं ललिता नाम लेती हूँ तो ललिता मतलब कोई प्ले, कोई नाट्य हो रहा है। अगर मैं त्रिपुर नाम ले रही हूँ तो वो 3 लोकों की सुंदरी है, 3 लोकों की देवी है, अधिष्ठात्री देवी। सौंदर्य बोल रही हूँ तो वो सुंदरता है, चाहे वो आध्यात्मिक है, चाहे वो भौतिक है, चाहे वो कैसी भी है। तो हर एक नाम में एक छोटी सी संक्षिप्त कहानी भी चल रही है। तो हम व्याख्यान कर रहे हैं देवी का, और हर देवी को ये हर पुराण में लिखा है कि उनको अपना व्याख्यान बहुत प्रिय। मैंने सुना है कि ललाट पर चमक और चेहरे पर ग्लो वो नेचुरल आ जाता है अगर हम माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं। मैं कहती हूँ आप 10 महाशक्तियों में किसी की भी पूजा कर लो, किसी की भी आराधना कर लो, आपके चेहरे पे चमक तो आ ही जाती है।
और अगर आप माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना जो कर रहे हो स्वयं सौंदर्य की तो देवी है। मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके फेस पे एजिंग इफेक्ट आ ही नहीं सकता। आप 32 में भी 16 के लगोगे, आप 56 में भी 16 के लगोगे, वो इम्पैक्ट आता है माँ की पूजा करने से। एक माता का खड़क माला स्त्रोत है, साउथ इंडिया में बहुत बोला जाता है या नॉर्थ इंडिया में बहुत कम बोला जाता है। कर्नाटक में उनका फेमस मंदिर भी है, सुना है मैंने। हाँ, तो खड़क माला स्त्रोत जो पढ़ रहा है, मैं उसको गारंटी के साथ कह रही हूँ, वो गरीब हो नहीं सकता, वो अगली हो नहीं सकता, वो सुंदर ही होगा और उसके पास ऐश्वर्य ही होगा। बस यही है कि उसका श्रुति फल पढ़ो कि श्रुति फल में लिखा क्या है कि कैसे पढ़ना है। लोग कमेंट करते हैं मैम बता दीजिए, अरे हम बताने को तैयार बैठे हैं, आप पूछिए हम बताएंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा पूरी तरह से और टाइम देना पड़ेगा। 2 मिनट में किसी भी चीज़ को नहीं समझाया जा सकता। तो खड़क माला स्त्रोत मैं अपने हाथ पे इत्र लगाती हूँ और माँ के सामने बैठ जाती हूँ और पूरा खड़क माला स्त्रोत पढ़ती हूँ अपने पूरे हाथ को। कुछ अंश बता दीजिए शुरुआत के, ताकि अगर किसी को ढूंढना हो तो आसानी रहे। खड़क माला स्त्रोत, जो खड़क माला स्त्रोत है वो ऐसे शुरू होता है, ओम ऐं श्रीं ह्रीं ओम नमस्ते त्रिपुर सुंदरी हृदया देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी, ऐसे करके इनके पूरे नाम आ जाते हैं। और ये सिर्फ नाम आप जो ले रहे हैं वो पूरी तरह से आपको हर तरह से ऊर्जा और ताकत दे रहे हैं। जैसे कि हमने नैनो की बात करी, शिखा की बात करी। अच्छा, आपने पुरुषों को देखा होगा एक पूजा में कि जब भी कोई पूजा होती है तो एक पंडित या ब्राह्मण उनसे एक मुद्रा पूजा कराता है, जिसमें हाथों की, फिर शिखा को हाथ लगवाता है, फिर सीने पे हाथ लगवाता है, फिर कंधों पे हाथ लगवाता है। तो क्या ये स्त्रियां नहीं कर सकती? क्योंकि स्त्रियों को ये मना होता है। पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहूँगी, चाहे हमारा दुर्गा कवच है, चाहे हमारा ललिता सहस्त्र नाम है, या हमारा श्री सूक्तम है, या हमारा खड़क माला है, ये हर तरह से आपको प्रोटेक्शन ही दे रहा है, मेल को भी और फीमेल को भी। ठीक है। और जो स्त्रियां हैं वो देवी रूप हैं, इसलिए उनको संपूर्ण माना गया है। इसलिए वो ये मुद्रा, हस्त मुद्रा, ये मुद्रा वो नहीं करती हैं जो पुरुष कर रहे होते हैं। लोगों को लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं इसलिए हमसे ये मुद्राएं कराई जा रही हैं, या मंदिर में हमें बोला जा रहा है कि आप लुंगी पहन के जाइए। एक्चुअली ज़रूरत ही पुरुषों को है, स्त्रियों को इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में ही रखा गया, उन्हें देवी की श्रेणी में रखा गया है। जबकि पुरुषों को देवता बनने के लिए उत्सुक किया गया है कि आपको अपनी कैटेगरी से, मनुष्य से देवता तक ऊपर उठना है। लेकिन स्त्री किसी भी भाव में हो, चाहे वो रजस्वला हो, चाहे वो गर्भवती हो, चाहे वो कन्या रूप हो और चाहे वो वृद्धा रूप हो, ये सभी रूपों में वो देवी के समान है। इसलिए कई बार लोग ये सब प्रोसेस कर रहे होते हैं तो पूछते हैं स्त्रियां क्यों नहीं करेंगी। तो मैं कहती हूँ स्त्रियां कमज़ोर हैं इसलिए नहीं, स्त्रियां सर्वपूर्ण है इसलिए वो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि देवताओं ने भी स्त्रियों को अपने से ऊपर रखा है। ये ब्रह्मा जी का वो क्रिएशन थी जब उनको मनुष्य को या जो मेल वर्जन था उसको पूर्ण करना था। तो शिव भी शक्ति के समान, शव के समान हो जाता है। तो खड़क माला स्त्रोत पढ़िए, आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आपका राज राजस्व बढ़ेगा। राज राजस्व जो उन्हें राज राजेश्वरी कहा गया, मतलब राजस्व पैसा, अपने पास पैसे की पावर का बढ़ना, और राज यानी राज सरकार की पावर का बढ़ना। तो लोग माँ बंगलामुखी के पास जाते हैं, वो भी राज राजेश्वरी उन्हें भी कहा गया है। और माँ त्रिपुर सुंदरी को तो तीनों लोगों की राजेश्वरी कहा गया है। वो तो यहाँ पे सिर्फ आपको राज सत्ता दिलवा सकती है, नेता बना सकती है, ये तो तीनों लोकों में आपको राज सत्ता दिलवा सकते हैं। तीनों लोक कौन से? पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और विष्णु लोक, जिनको प्राप्त करना, बैकुंठ धाम, जिसको प्राप्त करना ही मुश्किल है। क्योंकि माँ, मैं आपसे पहले भी एक बात बोल चुकी हूँ कि माँ विष्णु है और विष्णु ही माँ है, राधा शिव है और कृष्ण ही काली है और कृष्ण ही देवी है। और आपको एक बात और बताऊं, जो गणेश जी हैं वो क्या है? वो भी विष्णु ही है। जो कार्तिकेय जी हैं वो भी क्या है? वो भी विष्णु ही है। जो शिव की संतानें हैं वो भी विष्णु ही जन्म लेके आ रहे हैं कि मुझे आपके घर संतान के रूप में उत्पन्न होना। तो जो लोग लड़ रहे हैं कि शाक्त परंपरा अच्छी है, शैव परंपरा अच्छी है,
या विष्णु वैष्णव परंपरा अच्छी है। मैं कह रही हूँ लड़ाई को तो दूर करो, पहले बात को समझो कि जो आपको अलग अलग दिख रहा है वो एक्चुअली अलग अलग है ही नहीं। एक्चुअली अलग अलग है ही नहीं। चाहे आप इसको ऊपर कर दो, चाहे आप इसको ऊपर कर दो, चाहे आप इसको ऊपर कर दो, ये तीनों एक ही जगह है। तो खड्गमाला स्तोत्र कह रही हैं आप पढ़ने के लिए, तो ये कहाँ से पढ़ा जाए? मतलब ये ललिता सहस्त्र नाम के अंदर आता है या फिर ये अलग है? ब्रह्म पुराण में भी आता है। इसका वर्णन पूरा ब्रह्म पुराण में उत्तरी भाग में किया गया है। जब आप श्री चक्र की पूरी संरचना को समझते हैं, श्री साधना को समझते हैं, श्री यंत्र साधना को समझते हैं, तो उसके बाद इसका भी वर्णन किया गया है बहुत अच्छे से। और खड्गमाला स्तोत्र हमें देवी सूक्तम से भी मिलता है, और शंकराचार्य के भी बहुत सौंदर्य लहरी, इसमें भी इसका वर्णन है। अगर किसी को कुछ भी पढ़ना है ललिता सहस्त्र नाम के बारे में, तो मैं कहती हूँ ब्रह्मांड पुराण, देवी पुराण और दूसरा सौंदर्य लहरी। जिसने सौंदर्य लहरी पढ़ लिया, क्योंकि सौंदर्य लहरी में माँ के हर रूप को लिखा गया है। जब वो शिव के साथ हैं तो वो प्रेम में है, जब वो अपनी सखियों के साथ हैं तो वो हास्य उसमें है, जब वो किसी राक्षस का, असुर का नाश कर रही हैं तो वो रौद्र रूप में है। तो उनके सभी रूपों का वर्णन किया गया है। और उसकी जो सबसे सुंदर बात मुझे जो सबसे ज़्यादा मोहित करती है, क्योंकि पहले श्लोक में लिखा कि मुझे वर्णन करने के लिए शब्द दो। ये शंकराचार्य जी लिख रहे हैं। हम शंकराचार्य जी को क्या समझते हैं? मतलब उन्होंने श्री सूक्तम, कनक धारा जैसे वो लिखे हैं जो माँ को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। कहते हैं कुटिया के बाहर शंकराचार्य जी ने सिर्फ कनक धारा स्तोत्र गाया था, एक वृद्धा की कुटिया के बाहर, और वो वृद्धा कितने जन्मों के लिए धन को प्राप्त कर गई थी, सुख को प्राप्त कर गई थी, सौंदर्य को प्राप्त कर गई थी। वो शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी लिख रहे हैं कि मुझे पहले शब्द दो, और बार बार लिख रहे हैं। आप बीच में भी आप पढ़ते जाओगे ना तो उन्होंने फिर लिखा है कि मैं कैसे आपकी स्तुति गाऊं, मैं कैसे वर्णन करूं। क्योंकि जब हम दर्शन में जाते हैं, जैसे हम माँ बंगलामुखी पे बात कर रहे थे या कामाख्या पे बात कर रहे थे, हम जब दर्शन में जाते हैं तो हम उनके जो हमें एहसास हुए होते हैं, जो हमारे साथ पल घटित होते हैं, उनको वर्णित नहीं कर पाते। आप रोते हो, आपके आंसू उस चीज़ को वर्णन कर रहे होते हैं, आप देख रही होती है, लेकिन शब्द नहीं होते हमारे पास। तो शंकराचार्य जी जो पहले शिव और विष्णु के पुजारी थे, वो बाद में शाक्त से जुड़ गए और देवी के सबसे बड़े पुजारी बने, और देवी से रिलेटेड उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा, कनक धारा स्त्रोत लिखे, बहुत बहुत बड़े बड़े स्त्रोत लिखे। वो शंकराचार्य जी कितने ज़्यादा उन्होंने वो एहसास, वो दर्शन किए होंगे। भाई हम मंदिर जाते कहते हैं दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन क्या है? एक अनुभूति जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो शंकराचार्य जी का सौंदर्य लहरी पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। फिर तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। वो दर्शन भी है और वो लिटरेचर भी है और वो लैंग्वेज भी है, पूरा व्याकरण भी वही है। मतलब माँ के करीब जाना है तो सौंदर्य लहरी एक बार पढ़ के जरूर देखिए। पढ़ के और फिर उसके बाद देवी पुराण, देवी भागवतम और हमारा ब्रह्मांड पुराण। अच्छा, माँ त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करना, आपने उपासना के तरीके बताए, उनका रूप बताया, वो कामेश्वरी है, वो ललिता भी है, वो षोडशी भी है, हर चीज़ को आप एक्सप्लेन कर रही है। लेकिन माँ को प्रसन्न करना है तो कैसे किया जाए? उनको क्या पढ़ा जाए स्पेशली अगर उनको मैं प्रसन्न जैसे कि मैंने बोला ना, रेशमी ही आसन होना चाहिए, तो हर चीज़ सुंदर ही होगी, हर चीज़ साफ ही होगी। अगर आपने कपड़ा भी पहना है तो वो आयरन ही होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे वस्त्र तो साधना वाले हैं और वो प्रेस नहीं जाएंगे। वो हर चीज़ ऐश्वर्य से जुड़ी होगी और उनको नॉर्मल भोग नहीं लगेगा कि आपने मिश्री रख दी, आपने ड्राई फ्रूट्स रख दिए। पंचमेवा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन खीर ज़रूर बनाइए जिसमें केसर है। खीर वाली, केसर युक्त खीर उन्हें बहुत पसंद है। उन्हें अनार का, लाल फलों का भोग लगाइए, जो ऋतु फल आ रहे हैं लाल रंग के, उनका भोग लगाइए। उनके लिए मिठाई रखिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमने मिश्री रख दी, सिर्फ हमने ये रख दिया और वो प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, नवरात्रों में माँ की उपासना अगर किसी को करनी हो तो वो कैसे करेगा? देखिए, सबसे पहले अगर आप नवरात्र करने जा रहे हैं तो दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती ज़रूर पढ़िए, चाहे आप कुछ करिए या ना करिए। क्योंकि हमारे नॉर्थ में व्रत रखा जा रहा है, साउथ इंडिया में कहीं पे व्रत नहीं रखा जा रहा, लेकिन पूरा भारत में हर जगह माँ के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। चाहे वो गुजरात है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो बंगाल है और चाहे वो साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया में भी माँ के से रिलेटेड त्यौहार मनाए जाते हैं।
जैसे हम यहाँ पे गरबा नवरात्रि मनाते हैं, वैसे ही वहाँ पे जब फसल कटती है, क्योंकि ये फसल कटने का भी समय आ रहा है, हम सर्दी से गर्मी की तरफ गर्मी से सर्दी की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, तो वो जो 3 डेज रहेंगे, सप्तमी अष्टमी नवमी, माँ को जो फसल कटेगी वो चढ़ेगा। तो हर जगह माँ का सेलिब्रेशन हो रहा है, नाम कुछ भी हो, वो नाम कोई भी है, उसको सेलिब्रेट कैसे भी किया जा रहा है, बट हो रहा है। तो पूरे भारत में सेलिब्रेशन होगा नवरात्रि का, और ये शारदीय नवरात्रि का तो पूरे भारत में होता है। अब माँ की पूजा आराधना कैसे करें? मैं कह रही हूँ नॉर्थ में सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी का इम्पैक्ट होता है, बट साउथ में नहीं होता ज़्यादा इम्पैक्ट, क्योंकि साउथ में सर्दी बहुत तेज नहीं पड़ती है। इसलिए यहाँ पे लोग व्रत रखते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, जो हमारी बॉडी में बहुत लंबे समय तक गर्मी को देता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ये आयुर्वेद, ये साइंस कहता है। लेकिन व्रत क्या है? मैं कहती हूँ आप व्रत मत रखो। व्रत कैसा होता है? व्रत मतलब संकल्प लेना, मैं दुर्गा सप्तशती रोज करूँगी, ये है व्रत। मैं ऐसा भोजन नहीं करूंगी, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी, मैं गलत लोगों से मिलूंगी नहीं, ये है व्रत। भूखा रहना कोई व्रत नहीं है, वो तो आपके बॉडी को टॉक्सिकली साफ कर रहा है, टॉक्सिक को हटा रहा है, साफ क्लीन कर रहा है। तो व्रत रखना है तो ऐसे चीज़ों का व्रत रखिए। और आज अगर मैं आपको व्रत बताना चाहूँ तो मैं हर किसी से बोलूँगी पढ़ना शुरू करिए। मैं सबसे बोलना चाहूँगी कि अगर व्रत रखना है तो स्वाध्याय रोज पढ़ो जरूर, कोई भी ग्रंथ, कोई भी वेद नहीं, लेकिन स्पेशली अगर त्रिपुर सुंदरी माँ से रिलेटेड करना हो तो माँ दुर्गा सप्तशती, अगर हम नवरात्रे कर रहे हैं तो, क्योंकि हम नवरात्रों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप पढ़ोगे उसको उत्कीलित करने के लिए, उसको संपुट लगाने के लिए माँ के मंत्र, जो निर्वाण मंत्र है उसका एक माला, रुद्राक्ष दुर्गा सप्तशती के अंदर से दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करना चाह रहा है, क्योंकि पूरी जो दुर्गा सप्तशती है वो कीलित है। उसमें जो 13 अध्याय है वो कीलित है पूरी तरह से, उसमें माँ का पूरा वर्णन है। तो कीलित होने की वजह से आप उसको संपुट भी तो लगाओगे ना, उसको उत्कीलित भी तो करोगे। तो सबसे पहले रुद्राक्ष की माला से एक माला पूरा मंत्र जाएगा, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यानी दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र। ठीक है। उसके बाद दुर्गा कवच पढ़ा जाएगा। दुर्गा कवच में भी लोग दुर्गा कवच कहते हैं, लोग हम तो रोज पढ़ते हैं, मैं कहती हूँ ऐसे नहीं पढ़ो। जब वो आ रहा है कि ये माँ घुटनों की है तो आप घुटने को फील करो, ये माँ गुदा की है तो आपको फील करना है, किडनी की है तो उसको भी फील करो, आप हृदय की है तो अब आपको हार्ट पे प्रेशर देना है, मतलब एहसास देना है। आप कान की बात कर रहे हो तो आपको कान पे जाना है, आप हाथ की बात करो तो आप उस माँ को, उस ऊर्जा को हाथ पे फील करना है, तब आपका दुर्गा कवच पढ़ना सार्थक होता है। कहते हैं कि माँ ललिता जो है आपके हृदय की रक्षा करती है और उन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है, तो उनके बारे में वास है इनका, और रक्षा भी कर रही है और वास भी है। इनके बारे में कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, मैं पहले इसको वो कर देती हूँ। तो दुर्गा कवच पढ़ना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, सिर्फ पढ़े नहीं, उसको फील करना है, उस देवी के रूप को। अगर मैं हृदय बोल रही हूँ तो मुझे ललिता त्रिपुर सुंदरी यहाँ पे फील करनी है कि वो है, तब आप उन रोगों से, उन कष्टों से बच पाएंगे। अब आप कह रहे हो मेरे घुटने में दर्द है और मैं दुर्गा कवच डेली पढ़ती हूँ और फिर आपको घुटने में दर्द है या आप स्वस्थ नहीं है, तो ये क्या दुर्गा कवच की वो है या आपकी है? ध्यान आपने शायद नहीं किया। दुर्गा कवच तो ऋषि मुनि पढ़ रहे हैं, सिद्ध पुरुष पढ़ रहे हैं, उनको तो रिजल्ट मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे। फिर उसके बाद आपका आता है अर्गला स्तोत्र, फिर उसके बाद आता है आपका कीलक स्तोत्र, उसके बाद आपके 13 अध्याय आते हैं। आप अगर डेली 13 अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फर्स्ट डे पहला अध्याय पढ़े जो काली के ऊपर है, पूरा काली जी को प्रसन्न करने के लिए लिखा गया है, ठीक है। दूसरे दिन आप पढ़ेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, 3 अध्याय। प्रोसेस वही रहेगी कि पहले मुझे मंत्र करना है, फिर मुझे दुर्गा कवच पढ़ना है, फिर मुझे अर्गला पढ़ना है, फिर मुझे कीलक पढ़ना है, फिर अध्याय पढ़ना है। या तो 13 डेली, या तो फर्स्ट डे 1, सेकेंड डे 3, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड डे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 4 दिनों में आपने सारे अध्याय खत्म कर देने। अब बचे 11वां, 12वां, 13वां। जो 5वां दिन है आप पढ़ेंगे 11वां अध्याय। 11वां अध्याय में स्तुति गाई है देवताओं ने, और 12वां और 13वां अध्याय में माँ, उसको जो राजा है जिस पे पूरा अध्याय 13 चल रहे हैं, उसको भोग और मोक्ष दिया है। वो जो राजा और राजा के साथ एक जो मनुष्य जुड़ा हुआ है।
तो फिर जो 5वां दिन आता है, हम वो जो 2 अध्याय बचते हैं 12वां और 13वां, उसको समाप्त करते हैं। 7वां 8वां 9वां आपको 13 अध्याय डेली पढ़ने हैं। ये दुर्गा सप्तती को पढ़ने का सही तरीका है। 7वां 8वां 9वां जो अध्याय है उसको 13 बार सप्तमी पढ़ना है। अष्टमी नवमी वाले दिन हमें 13 अध्याय पूरे पढ़ने हैं, मतलब अच्छा। पहले से लेके 13 तक। ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे माँ के जो 3 रूप हैं, जिसमें 108 नाम लिए गए हैं, जो लास्ट में दुर्गा सप्तशती के लास्ट में मेंशन है, उसमें माँ के 108 नाम लिए गए हैं। फिर आप उसका फिर से संपुट लगा के फिर एक माला करेंगे दुर्गा जी के निर्वाण मंत्र की। फिर माँ के 2 रूप पढ़ेंगे, जिसमें उनके 2 ताकतें मेंशन की गई हैं। फिर उसके बाद रात्रि सूक्तम और श्री सूक्तम। भावना जी, आप एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए, पूरा यूरोप, पूरा विश्व आज नींद की प्रॉब्लम सबको है, और नींद पर इतनी मेडिसिन बन चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकती। लेकिन हमारे आयुर्वेद में इसको इतना हाइपर क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि पहले के लोग रात्रि सूक्तम पढ़ते थे। जैसे श्री सूक्तम धन को प्राप्त होता है, राजस्व को प्राप्त करता है, वैसे जो रात्रि सूक्तम है वो हमें रात से रिलेटेड सारे सुख को देता है। और ग्रहों को भी देखिए बांटा गया है, मंगल, सूर्य, गुरु, बुध, ये स्वर्ण प्रधान है, यानी सुबह के ग्रह हैं। शनि, राहु और चंद्रमा, शुक्र, ये रात्रि प्रधान है, यानी रात्रि के ग्रह। और शुक्र कब आता है? जब आप डबल बेड पे पहुंच जाते हो, जब आपको सुख चाहिए, नींद चाहिए या शारीरिक सुख चाहिए। तो मैं कहती हूँ सबको रात्रि सूक्तम एक बार पढ़ना शुरू कर दो, जिसको नींद की प्रॉब्लम है। फिर आपके पॉडकास्ट पे आके मेंशन करो किसकी प्रॉब्लम दूर हुई 3 मंथ के अंदर। ये रात्रि सूक्तम ये दुर्गा दुर्गा सप्तशती में है और इसको पढ़ना चाहिए। ठीक ये है। ब्रह्मांड पुराण में भी है, ये देवी भागवतम में भी है, और दुर्गा सप्तशती में भी इसका पूरा वर्णन लिखा गया है। आपने जैसे दुर्गा सप्तशती के बारे में बताया, आपने कहा कि 7वां 8वां 9वां यानी कि सप्तमी अष्टमी नवमी वाले दिन 13 अध्यायों को पूरा पढ़ना है, लेकिन जो बाकी के जो हमारे 6 दिन रहते हैं उसमें क्या एक अध्याय करके जो है उसे नहीं, करें? पहले दिन सिर्फ पहला अध्याय, फर्स्ट डे। सेकेंड दिन दूसरा, तीसरा, चौथा, ये माँ लक्ष्मी हो गई। ठीक है। और ये जो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये माँ सरस्वती हो गई। आपको बताऊं, हमारे केरल मतलब साइड 13 अध्यायों को पहले 6 दिन में फिनिश करना है और फिर 7वें 8वें 9वें दिन उन 13 अध्यायों को अलग अलग दिन पढ़ना। हाँ, या फिर आप डेली पूरा पढ़ लें। ठीक है। या फिर इस प्रोसेस को फॉलो करें। हमारे साउथ इंडिया में एक फेस्टिवल मनाया जाता है शारदीय नवरात्रों में। 5वें नवरात्रा, 6ठा नवरात्रा, 7वां, 8वां, 9वां, इन नवरात्रों में पहला अक्षर मुहूर्त लिखा जाता है। यानी जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो बच्चे को लेके जाते हैं और चावल के ऊपर पहला अक्षर लिखवाते हैं। तो माँ सरस्वती, क्योंकि आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच में किसको जाप कर रहे हो? माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली को तीनों को। माँ सरस्वती का सबसे बड़ा पाठ है 13 अध्यायों में, और सबसे बड़ी जो ताकत है वो इस मंत्र में छुपी हुई है। मैं कहती हूँ जो दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र कर रहा है उसका बच्चा या वो खुद शिक्षा को भी प्राप्त करेगा, धन को भी प्राप्त करेगा, और जो आपके शत्रु हैं, चाहे वो मोक्ष प्राप्त करने में हो, चाहे वो हमारा कोई लक्ष्य प्राप्त करने में हो, उसमें काली आपकी मदद करती है। काली माँ नॉट संहार की देवी, वो संहार करती है हमारे शत्रुओं का, चाहे वो हमारा लोभ है, चाहे वो हमारा अंदर की शत्रु है या वो बाहर के शत्रु हैं, और वो हमें ले जाती है मोक्ष तक। मोक्ष मतलब मेरे जीवन का अंत नहीं, मेरे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना। जब हम लक्ष्य की बात करते हैं कि इस जर्नी से उस जर्नी तक, या मुझे मेडल चाहिए या मुझे सर्वश्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो वो लक्ष्य तक। तो माँ काली नॉट संहार देवी, माँ काली इज लक्ष्य देवी, आपको उस लक्ष्य तक पहुँचाती है। तो लोग जो उनके फेस से डरते हैं, मैं कहती हूँ उनसे मत डरो, वही है लक्ष्य की देवी। इसीलिए हर मंत्र में, चाहे आप दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र कहें या ललिता त्रिपुर सुंदरी के मंत्रों का जाप करते हुए भी कहें, काली जी का मंत्र हर जगह रिपीट हो रहा है। मैंने सुना है कि माँ त्रिपुर सुंदरी को अष्टमी और नवमी वाले दिन बहुत ज्यादा जो है पूजा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। इसके पीछे कारण क्या है? जो अष्टमी और नवमी रूप है माँ का, महागौरी और महासिद्धिदात्री। महासिद्धिदात्री एक ऐसा रूप है जो सब तरफ से सिद्धियों और नवनिधियों से संपन्न है। अभी तक जो महागौरी है वहां पे आप सिद्धियां नहीं देख रहे हैं, वहां पे आप एक खुशहाल समृद्ध परिवार को देख रहे हैं महागौरी रूप में ना। अष्ट सिद्धि रूप कैसा है?
सब तरह से संपन्न। इसलिए माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा नवमी वाले दिन, महानवमी वाले दिन जरूर होती है। अच्छा, घर में अगर किसी को अष्टमी और नवमी वाले दिन, क्योंकि आपने लास्ट के 3 दिन बताया जो सर्वश्रेष्ठ देखिए, है। महाअष्टमी की जो रात है और महानवमी की जो शुरुआत से पहली जो रात है, इनकी पूजा उस दिन होती है। समय रात्रि 10 बजे से लेकर 3:30-4 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त से पहले और जितनी रात्रि भी में। 10 महाशक्तियां हैं, इनकी पूजा इसी बजे समय होती है। हम्म। मध्य रात्रि जो 10 बजे के बाद जितनी ऊर्जा बढ़ती जाएगी 2 बजे तक, उतनी अच्छी आपकी पूजा चलती जाएगी। और रात में अगर उनकी पूजा करनी होगी, वो भी खासकर आपने नवरात्रि का जो दिन चुना है, उसमें बताइए करना क्या होगा? क्योंकि आपने कहा खीर का भोग तो माँ को पसंद है, लेकिन उस दिन क्या भोग सिंदूर बहुत लगाना है? पसंद है, इत्र बहुत पसंद है, लाल जितने भी गुड़हल है, लाल गुलाब है, उनको बहुत प्रिय है। तो लाल रंग की जितनी आप उनको चीजें भेंट कर सकते हैं, उतनी भेंट उस दिन करिए। पढ़ना क्या है? ललिता सहस्त्र नाम या ललिता कुछ और? सहस्त्र नाम। देखिए, ललिता सहस्त्र नाम नॉर्थ इंडिया में बहुत कम पढ़ा जाता है और साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। अब अपने धन की स्थिति को वहां एक बार देखो और यहाँ एक बार देखो। जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ लोग अक्सर आपको गले में गोल्ड पहने हुए नजर आएंगे, वहाँ लेकिन कोई उत्तर चोरी भारत की छपारी तस्वीर नहीं, अलग कोई है। किसी की चेन नहीं खींच रहा। मैं आपको बिलीव नहीं होगा, मैं जब वहां गई साउथ इंडिया, तो हमारे घर के लोग कहते हैं ना, हम ट्रैवल पे जा रहे हैं, गोल्ड थोड़ा कम कर दो। तो हम लोग मोस्टली गोल्ड थोड़ा लेकिन कम वहाँ करते ऐसा हैं। नहीं होता है। वहां तो गई तो वहां पे तो सड़क पे जितने लोग भी बैठे थे, वो फूल वाला भी बैठा है तो उसकी पत्नी भी ऐसे बैठी है। मैं कह रही हूँ, यहाँ पे गोल्ड, यहाँ पे तो गोल्ड की कोई वो ही नहीं रह गई है। तो इतना गोल्ड उन्होंने पहना होता है। तो मैं ये कहूँगी, ललिता सहस्त्र नाम सबको पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। और जो लोग डेली नहीं पढ़ सकते, वो कम से कम शुक्रवार पढ़ें, क्योंकि देवी का जो दिन है वो शुक्रवार है। अच्छा, आप शुक्रवार भी नहीं पढ़ सकते तो पूर्णमासी पढ़ लें। पूर्णमासी भी नहीं पढ़ सकते तो वो जो 2 नवरात्रे आते हैं, उसमें जो अष्टमी और नवमी की जो रात आती है, उस दिन पढ़ लें। तो यानी या तो डेली, या तो हफ्ते में एक बार, या तो 15 दिन में एक बार पूर्णमासी, और 15 दिन में एक बार भी नहीं तो फिर 6 महीने में एक बार। तो फिर ललिता सहस्त्र नाम पढ़ो तो उनके सामने बैठ के, तब आपको पता चलेगा कि ललिता सहस्त्र नाम है क्या। 188 श्लोक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ माँ का रूप है, माँ का संक्षिप्त वर्णन है, माँ के नाम के रूप में, सिर्फ और सिर्फ। और अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हो तो सिर्फ 1008 बार पढ़ लो। इन 9 दिनों में आपका ये ललिता सहस्त्र नाम सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जब भी हम किसी मंत्र को या किसी स्त्रोत को सिद्ध करते हैं, तो एक चीज़ जुड़ जाती है कि अब जब तक मैं जीवित हूँ, मुझे उसको डेली पढ़ना पड़ेगा। अब आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप कह रही है 1008 बार पढ़ लीजिए ललिता सहस्त्र नाम, सिद्ध हो जाएगा जी। लेकिन मैंने सुना है कि जब भी आप महाविद्याओं की उपासना करते हैं, तो पीछे जो है उनकी पूरी सेना चल पड़ती है। और ललिता त्रिपुर सुंदरी की तो सेना सबसे बड़ी है। तो ऐसे में तो कई बार उपासना करते वक्त तो डर भी तो लगता होगा ना उपासक को? हाँ, शुरुआत में सबको लगता है। ऐसा कोई भाव आपके साथ भी हुआ है जब, क्योंकि आप तो माँ बगलामुखी की उपासक है, मैंने आपसे तो बात आपको भी की पहले है। भी बोला था कि जब मैं साधना में गई थी तो मुझे बीच में डर लगा था। आवाजें कैसी आती हैं? साउंड्स आते हैं, क्या आता है? देखिए, मैं आपको सच या बताती हूँ। वाइब्रेशंस होती है कुछ? देखिए, शुरू में जब मेरे 2 चरण चले तो कुछ भी मुझे खास फील नहीं हुआ था, लेकिन मुझे अपने अंदर कुछ चेंजेस लगने लगे थे, चाहे वो आध्यात्मिक रूप में हो या वो कैसे हो। फिर एक बार मैंने उनका यूट्यूब पे किसी का एक वीडियो देखा, मैं आपको सच बता रही हूँ, जिसमें उन्होंने माँ पीताम्बरा से संबंधित बहुत डरावना अनुभव को व्यक्त किया था। तो मेरे मन में एक डर बैठ गया। तो मैंने पूरा 9 दिन उनकी फिर से आराधना करी। बट क्या मेरे था साथ उसमें वीडियो में? कि वो आई और उन्होंने उसको पीटा और उसको बोला कि तुम मेरी आराधना मत करो, उसका कुछ ऐसा था। लेकिन मेरे साथ 9 दिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कोई डर नहीं। मेरे मन में भय था, लेकिन मेरे आसपास की जो ऊर्जाएं थी बिल्कुल शांत थी। ऐसा कहीं पे मुझे फील नहीं हुआ कि कुछ गलत होगा, क्योंकि पूजा का जो रूम रहता है वो अलग ही रहता है और वो मेरे बेडरूम से काफ़ी दूर था। ऐसा भी नहीं कि मेरे बेडरूम से सटा हुआ था, क्योंकि ईशान कोण और साउथ वेस्ट या साउथ कॉर्नर में काफ़ी दूरी होगी, 180 डिग्री पर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले तो जब मैं इसके मंत्रों को आगे बढ़ती गई, तब मुझे कई अनुभव हुए। उसमें से जो बेसिकली अनुभव बताने तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक उसमें बताऊंगी। तो जब आप साधना में आगे बढ़ते हो ना, तो आवाज़ें या दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन आप अमृत वर्षा को फील कर सकते हो। जब आप मंत्र साधना में बहुत आगे चले जाते हो और आपके अंदर एक अजीब सी वर्षा होने लग जाए, जो बहुत
मतलब कि मैं क्या कहूँ, अद्वितीय हो, जिसका वर्णन ना किया जा सके, वो वर्षा को मैंने कहीं ना कहीं फील किया, जो आपको एक ऐसे सुख का अनुभव कराती है जो शारीरिक सुख से अलग है। परम ब्रह्म। क्योंकि शारीरिक सुख को तो हर मनुष्य एक तरह से भोग ही रहा है, लेकिन उस सुख से भी ऊपर अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो अमृत वर्षा मुझे लगी थी, जो मेरे को एक अलग सा अनुभव था। कितने दिन उपासना के बाद ये चीज आपको महसूस हुई भक्ति में जब आप आई? मैं अभी भी कई बार उसको फील कर लेती हूँ जब मैं पूरी तरह से उसमें जाती हूँ। मतलब आपको पूरी तरह से मेडिटेशन में जाना होगा। अभी क्या है, अगर मुझे कोई भी आवाज सराउंडिंग कैसी लगती है उस दौरान जब आप ऐसे उपासना करते हो? कैसा फील आता है आसपास में? क्या मतलब लाइक रोशनी ही दिखती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। शरीर कैसा हो जाता सिर्फ रोशनी। शरीर का तो पता भी नहीं होता कि हमारी टांगे है या हमारा शरीर है भी। मैं आपको सच बता रही हूँ, तो उठने के बाद मुझे फील होता है कि गया। लेकिन जब तक आप मेडिटेशन में हो आपको कुछ फील नहीं होगा, आपको कहीं खुजली नहीं होगी, आपको कहीं पेन नहीं होगा। और जब तक मैं मेडिटेशन में नहीं हूँ, खुजली भी होगी, पेन भी होगा, सब कुछ होगा। जैसे ही आप उसमें चले जाओगे ना, आपको कुछ फील नहीं, आपको शरीर ही क्योंकि फील नहीं माँ होगा। त्रिपुर सुंदरी भी महाविद्या है, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा, क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना है कि योगनियाँ आती हैं, साउंड्स आते हैं, वाइब्रेशंस होती है, तभी मैंने आपसे वाइब्रेशंस पूछा। होते हैं, बट मैंने कभी कोई साउंड नहीं सुना। मैं आपको सच लेकिन बता रही भक्त को उस समय डरना नहीं है, कॉन्फिडेंटली बैठ जाना है और एकदम मेडिटेशन में रहना है माँ हूँ। की। हाँ, शायद मेरा केतु की महादशा चल रही थी, शायद मैं दृढ़ संकल्प से जुड़ी हुई थी, तो मुझे डर नहीं लगा। मतलब डर था एक सुनने के बाद, जैसे हम एक्सपीरियंस सुन रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं, लेकिन महाविद्याओं से डरने की बात नहीं है, बस ये है कि उपासना का तरीका सही होना चाहिए। राइट, आपके भाव ठीक होने चाहिए। उपासना के तरीके से भी ज़्यादा जो क्वेश्चन मार्क है वो आपके भाव है। कि मैं उनसे ये नहीं कह रही थी कि मुझे नेता बना दो या मुझे दुनिया का सबसे अमीर बना दो, बस मुझे आप मिल जाओ। तो मेरा भाव सिर्फ उनसे मिलने का था, मुझे उस ऊर्जा को फील करना था। शायद इस वजह से मुझे डर नहीं लगा, या किसी उसने वो नहीं डाली बाधा। अच्छा, अब क्योंकि नवरात्रि का ही जिक्र हम लोग कर रहे हैं, माँ की बात कर रहे हैं, ललिता सहस्त्र नाम आप कह रही है कि पढ़ना है, तो उससे पहले संकुट लगा के शुरुआत करनी पड़ेगी निर्वाण मंत्र का, मतलब जाप या करते तो आप हुए। त्रिपुर सुंदरी का ही मंत्र जाप कर लो 108 बार स्फटिक या रुद्राक्ष की माला से, फिर ललिता सहस्त्र नाम पढ़ो, या फिर आप दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र लगा के भी संपुट लगा सकते। माँ त्रिपुर सुंदरी के बीज मंत्र का जाप क्या करना चाहिए बिना गुरु दीक्षा के? नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए इस चीज से। इसीलिए दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र कोई भी जाप कर सकता है, इसलिए अगर उसका संपुट लगाया जाए तो ज्यादा पावरफुल रहेगा। तो फिर हमें माँ त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए ललिता सहस्त्र नाम को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप मंत्र साधना में जाने से पहले तो आपको गुरु धारण करना ही पड़ेगा। और गुरु धारण करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है, मुझे लगता है हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमें चुनता है। क्या आप मानते हैं कि हमारे धर्म में ऐसी ताकत है जो कुछ भी करवा सकती है? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ, जो भी कहता है कि प्लास्टिक सर्जरी हमने वो करी, कोई कहता है विमान हमने बनाया, कोई कहता है ये हमने बनाया, टैरो कार्ड्स हमारे हैं, अंक शास्त्र हमारा है। मैं कहती हूँ एक बार शास्त्र उठा के तो देखो, सब कुछ यहाँ है। प्लास्टिक सर्जरी तक लिखा है। जो शुक्राचार्य जी थे, उनके पास संजीवनी विद्या थी। वो क्या करते थे कि जितने दैत्य मारे जाते थे नदियों में, जो तैर के आते थे, उनको उठाते थे। किसी का कान कटा होता था तो दूसरे का कान जोड़ दिया, किसी का कुछ कटा है तो किसी का कुछ जोड़ दिया। आपको पता है गणेश जी के ऊपर भी तो प्लास्टिक सर्जरी ही की गई थी। तो ये तो हमारे जो कल्चर में सब जगह मेंशन है। तो प्लास्टिक सर्जरी कहाँ से बाहर से आई है? यहाँ से तुम ले गए हो, फिर तुमने उसको इंट्रोड्यूस किया है। सिर्फ इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो, आया गया तो सब कुछ यहाँ से। मार्शल आर्ट्स, चाइना में जितनी आज आप आर्ट्स देख रहे हो वो क्या यहीं से तो गई है। हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायी लेके गए, वहाँ पे उसका चलन बढ़ा और वापस आके उन्होंने कहा ये तो हमारा है। गया तो सब तक्षशिला से ही है। तक्षशिला में जब आग लगी तो सभी जो साधु संत, जो हमारे टीचर्स रहे, वो अलग अलग दिशाओं में भागे, क्योंकि उस समय मुगलों का आक्रमण बहुत स्ट्रांग था। और मुगल्स, आपको लग रहा है कि मुगल सिर्फ लूटने आए थे, हमें वो लूटने नहीं आए थे। उनको पता था कि ये जो धर्म है ये सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, इसको हरा पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आपने एक चीज़ देखी कि महाकुंभ में पूरा विदेश उठकर आ गया, ऐसा लगा। हाँ, बड़े से बड़ा आदमी आपको जो है महाकुंभ में नजर आ रहा है। आपको पता है एशिया में एक ऐसी गांव है, ऐसा विलेज है
जो पूरी तरह से संस्कृत को और इंडियन कल्चर को फॉलो करता है। और इंडियन कल्चर ऐसा नहीं जैसे हम फॉलो मैंने सुना है कि धोती कुर्ता वगैरह भी धोती सब कुर्ता पहनते हैं। पहनना, संस्कृत का रोज पठन करना और ऐसे आयुर्वेद चीजों का खाना जो हमारे पितरों के द्वारा या हमारे बड़ों के द्वारा बोला जाता था कि इस समय ये खाना चाहिए, लस्सी शाम को नहीं पीनी चाहिए, आप दिन में पियो, पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। और संस्कृत का वहाँ पे आज भी पठन करवाया जाता है। वहाँ का नोट पे आज भी भगवान राम का चित्र है। और हमारे इधर कहाँ है गांधी जी का चित्र। मैं कह रही हूँ गांधी जी से ठीक है, उन्होंने हमारे स्वतंत्रता उसमें पूरा सपोर्ट किया, सब कुछ किया। मतलब एक सनातनी होने के नाते आपका भाव है कि ईश्वर की तस्वीर होनी चाहिए, प्रभु राम की ही हो, क्योंकि हम किसके, हमारे राजा राम है ना। हम जहाँ पे रह रहे हैं उसके राजा कौन है? वो अयोध्यापति राजा राम ही है। तो जब राजा की तस्वीर नोट पर होगी तो नोट की वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना। आज क्यों हमारे रुपए की वैल्यू कम है? इसी वजह से, क्योंकि आपने सही डिसीजन नहीं लिया। फादर ऑफ द नेशन पढ़ा रहे हो आप, हमारे देश के राजा के बारे में भी तो पढ़ाओ ना। राजा कौन है, किंग कौन है, किंगडम किसका है? तो बच्चों को किंगडम भी तो पता होना चाहिए। और पराशक्ति अधिष्ठात्री देवियों के बारे में पढ़ाओ। इतने बड़े ब्रह्मांड पुराण में जिसकी व्याख्या है वो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? आप मुगल पढ़ा रहे हो, आप अकबर पढ़ा रहे हो, आप हुमायूं पढ़ा रहे हो, क्यों इनके बारे में नहीं पढ़ा रहे हो कि इन्होंने कितने बड़े बड़े युद्ध करे थे? भंडासुर जैसे राक्षस से, बाणासुर जैसे राक्षस से, महिषासुर जैसे राक्षस से, इनको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? जो हमारे संस्कृत में हर जगह मेंशन है। मतलब आप कोई भी कथा शुरू करते हो तो दो जगह से कथा शुरू होती है, एक तो समुद्र मंथन से और एक सती की मृत्यु से। हर जगह यहीं से तो कथा शुरू हो रही है। ये क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? सारी सृष्टि का सार तो यही है कि विष्णु जी कुर्म अवतार में है, उसके ऊपर वासुकी नाग पर्वत से लिपटे हैं, एक तरफ राक्षस है, एक तरफ देवता है। अब अगर विष निकलेगा तो उसको ग्रहण कौन करेगा? वही करेगा जो उस सृष्टि का क्रिएटर है, क्योंकि बच्चा तो मेरा है, घर तो मेरा है, तो घर को बचाऊंगी भी तो मैं। तो शिव का घर है, शिव ही बचाएंगे। अच्छा, और कोई क्यों बचाएगा? हम यहाँ पे क्यों शिव जी की बात करें, यहाँ पे शक्ति की बात करें, यहाँ पे सनातन की बात करें, धर्म की बात करें? 10 महाविद्याएं हमें क्या संकेत देती है, क्या बताती है? 10 महाविद्याएं हमें हर तरह से ये बताती हैं कि जब भी असत्य जीतेगा, जहाँ जीत रहा होगा, तब मैं आऊँगी और पूरी ताकत के साथ ये दिखाऊंगी कि सत्य ही विजय होता है। तो माँ त्रिपुर सुंदरी जब जन्म ले रही हैं, जब उत्पन्न हो रही है, जब उनकी हवन से उत्पत्ति हुई, तो क्या भंडासुर का नाश वो ऐसे नहीं कर सकती थी? वो तो पराशक्ति थी, वो तो वैसे भी कर सकती थी। वो तो उसके भ्रम को पैदा करती, वो किसी भी तरह से उसको भ्रमित कर देती, उसको मोहपाश में बांध देती, उसका नाश हो जाता। नाश करना ये देवी का संकल्प नहीं था। देवी का संकल्प था जो देवता हैं, जो मनुष्य है, जितनी भी एंटिटीज बची हैं, वो ये समझे कि जब पाप परम सीमा पर होता है तब भी जीतता सत्य ही है, जीत उजाले की ही होती है। तो वो आपको उस अंधेरे तक दिखाना चाहती थी कि ये है अंधेरा, ये है अंधेरे की चरम सीमा, अब क्या होगा सोचो। वो शक्ति हमें दिखाना चाहती है। मैंने पहले भी कहा था, शक्ति आपको ऐसे कुछ नहीं दे सकती जो भोले दे सकते हैं। जो श्री जी और भोले भंडारी कर सकते हैं ना, वो शक्ति ऐसे नहीं कर सकती। शक्ति आपका एग्जाम लेगी, परीक्षा देनी शक्ति पड़ेगी, आपको 100 तक ले जाएगी और बताएगी अब क्या होगा, पहले मुझे बताओ। अच्छा, कुछ रेमेडीज बताइए ना माँ त्रिपुर सुंदरी से जुड़ी। ललिता सहस्त्र नाम, खड़कमाला, श्री सूक्तम और कनक धारा, जो ये रोज पढ़ रहा है। मैं कह रही हूँ, चाहे आप प्रॉपर्टी की बात करो, चाहे आप पैसे की बात करो, और चाहे आप राज्य सत्ता की बात करो, क्योंकि वो राजेश्वरी है। और माँ बंगलामुखी भी राजेश्वरी है। जो राज्य चाहता है वो इन देवियों से तो जुड़े ही जुड़े, और जो सिर्फ राज्य चाहता है वो बंगलामुखी के साथ जुड़ जाए। लेकिन जो ऐश्वर्य, सुंदरता, हर तरह की सुंदरता चाहता है, चाहे वो मेरे घर में सुख समृद्धि की सुंदरता हो, चाहे वो मेरे बच्चों में विकास और वंश वृद्धि की सुंदरता हो, चाहे वो ऐश्वर्य की सुंदरता हो, चाहे वो कोर्ट केस में कोई जीतने की सुंदरता हो, चाहे वो शत्रु नाश में सुंदरता हो, वो हमें राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रदान करती है। कन्याकुमारी से क्या कनेक्शन है माँ का? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने काफी सुना है हाँ, बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में। तो माँ कन्याकुमारी का जो वंदन है हमें बाला त्रिपुर सुंदरी से मिलता है। और बाला त्रिपुर सुंदरी, जब ये युद्ध हो रहा है भंडासुर से, तो बाला त्रिपुर सुंदरी उत्पन्न हुई है बालिका के रूप में, एक छोटी कन्या के रूप में। और कन्याकुमारी क्या है? छोटी कन्या के रूप में। अब वो मंदिर गई है,
कन्याकुमारी? नहीं, अभी तक तो नहीं। इतना सुंदर मंदिर है। उनके नाक में यहाँ पे, वो लोग यहाँ पे प्रेसिंग होती है ना, वहाँ पे एक छोटी सी बाली है जिसमें एक छोटा सा हीरा है। आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे लाइट्स नहीं है गर्भगृह में, तो दिए जल रहे होते हैं बड़े। कन्याकुमारी में जो मंदिर है माँ का, में, और वो दिए की लाइट से वो डायमंड इतना चमक रहा होता है। कन्याकुमारी माँ का जो पूरा, आप उनका पूरा बॉडी देखोगे ना, ऐसी घटी मतलब घड़ी हुई है कि इतनी सुंदरता किसी स्त्री में हो सकती है। हिप की शेप, कमर की शेप, आपकी बॉडी, आपका खड़े होने का पोस्चर, और वो हीरे की जो चमक है और जो चेहरे पे तेज है। तो माँ का ये हमें वंदन मिलता है कि माँ शिव को प्राप्त करना चाहती थी कन्याकुमारी के रूप में। और वहाँ पे सभी असुरों को पता था कि अगर, जब बाणासुर के बारे में ये वर्णन है कि इसको अगर शिव मिल गए तो इनकी संतान उत्पन्न होगी और मैं तो नहीं बचने वाला। तो जब हिमालय पर्वत से शिव जा रहे थे कन्याकुमारी जी को मिलने, उनसे मिलन के लिए, तब बाणासुर ने उनको रोक दिया। अगेन यहाँ पे मोह माया के उसको फैलाया गया। तब कन्याकुमारी जी ने वचन लिया कि आप मुझे प्राप्त नहीं हुए, इसलिए मैं हमेशा यहीं पर आपका इंतज़ार करूंगी। तो वो एक कन्याकुमारी के बाहर एक टापू है जहाँ पे विवेकानंद जी ने भी तपस्या की है। माँ कन्याकुमारी, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी आज भी वहाँ पर तपस्या कर रही हैं, शिव का इंतजार कर रही हैं, शिव का इंतजार कर रही हैं। और ये कितनी बड़ी बात है कि विवेकानंद जी ने भी वही तपस्या की जा करके जहाँ पे माँ कन्याकुमारी कर रही थी, इसीलिए उसको विवेकानंद रॉक भी कहा जाता है। हाँ, और कन्याकुमारी जी के साथ ये भी जुड़ गया कि मैं कन्या के रूप में ही रहूंगी, और अब मैं हमेशा कुंवारी ही रहूंगी। अब मैं विवाह तभी करूंगी जब आप मेरे पास आओगे। लेकिन आप इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो एक मंदिर आता है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल भी ललिता त्रिपुर सुंदरी का ही रूप है। क्यों? क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी के साथ आप क्या देख रहे हो? ग्रीन कलर का तोता और ईख है उनके हाथ में, ठीक है। और मीनाक्षी टेम्पल में भी माँ के साथ एक तोता है और एक ईख है। तो माँ का एक रूप ललिता त्रिपुर सुंदरी का माँ मीनाक्षी भी है। तो जो लोग वहाँ जाके, बेंगलुरु के पास है ये मंदिर, और अगर आप वहाँ जाके उनके दर्शन करते हैं तो आप ललिता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन कर रहे हैं। और इनका एक बेसिक मंदिर राजस्थान में है, उदयपुर के पास। तो इनके 2 ही मंदिर हैं जो 10 महाशक्तियों में सबसे परांगत मानी जाती है। एक हमारा बेंगलुरु के पास और एक हमारा राजस्थान में। जो राजस्थान का मंदिर है वो मेन मंदिर माना गया माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। शक्तिपीठ हुआ फिर तो? शक्तिपीठ। और जो वहाँ का है बेंगलुरु का, वो शक्तिपीठ से भी उच्च है, क्योंकि वहाँ पे शिव और पार्वती का मिलन हुआ है। वहाँ पे एक कक्ष बनाया गया है जहाँ पे शिव डेली रात को आते हैं, माँ पार्वती को यानी मीनाक्षी जी को उस रूम तक पहुँचाया जाता है। डेली उस रूम को सजाया जाता है, चादर चेंज की जाती है, इत्र लगाया जाता है। आज भी उस रूम के बाहर वो गेहूँई मिट्टी से रंगा जाता है पूरा रूम के बाहर का जो आंगन है उसको रंगोली से सजाया जाता है। अंदर की तो अलौकिकता आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि जितना भी आपको दिख रहा है, वो बेडशीट, वो पान रखा है, वो पानी का ग्लास रखा है, वो बहुत अलौकिक है। और आज भी माँ की मूर्ति को अंदर शयन करवाया जाता है। शिव जी आज भी उस मंदिर में आते हैं, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पे उनका मिलन हुआ था। और वहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे एक मूर्ति है जहाँ पे विष्णु जी उनकी विवाह करा रहे हैं। मतलब शिव और पार्वती ने हाथ पकड़ा हुआ, फेरे हो रहे हैं। और जो वो होता है कन्यादान संस्कार, उसमें विष्णु जी मतलब मीनाक्षी जी का हाथ शिव जी के हाथ में दे रहे हैं। तो अगर ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करनी है तो आप मीनाक्षी टेम्पल में भी जाके अगर उनकी पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न कर लेते हैं, उनको ईख चढ़ाते हैं, तो वो बहुत अच्छा। जैसे परिवार के लोग चाहते हैं कि उनका प्रेम हमेशा बना रहे, आपस में बना रहे, हस्बैंड वाइफ का भी बना रहे, जो लोग लव लाइफ अभी इस समय एंजॉय कर रहे हैं अपनी, वो चाहते हैं कि हमेशा हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग रहे, उनको क्या करना चाहिए? हाँ, अगेन उनको ललिता त्रिपुर सुंदरी से जुड़ना चाहिए, क्योंकि चाहे आपके दाम्पत्य की सुंदरता हो, माँ त्रिपुर सुंदरी ही आपको दे सकती है। और ईख का अभिवंदन आया, तो जो कन्या के रस से उनका अभिषेक कर रहा है, चाहे श्री यंत्र का, चाहे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के यंत्र का, चाहे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का, या लक्ष्मी या दुर्गा के किसी भी रूप का, उसको श्री यानी धन की प्राप्ति होती है। किस चीज़ से अभिषेक करना है? गन्ने के रस से। आपने देखा होगा हम लोग दिवाली पे गन्ने के रस से हवन करते हैं। अब आप कहोगे गन्ने के रस से कैसे होता है? गन्ने का रस अग्नि को बुझा सकता है, लेकिन 4 कॉर्नर्स होते हैं हवन कुंड के।
अगर मैं एक श्री सूक्तम का पाठ करते हुए 1 चम्मच मैंने गन्ने का रस इस कॉर्नर में गिराया, जब तक, क्योंकि उसमें मिठास भी है ना, शुगर एलिमेंट भी है, तो वो थोड़ी देर बाद जलने लग जाएगा। फिर मैं इस दिशा में डालती हूँ, फिर मैं उस दिशा में, फिर उस दिशा में। पूरा हवन मैं गन्ने के रस से करती हूँ, और होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अग्नि शांत हुई हो। अच्छा, तो माँ त्रिपुर सुंदरी से संबंधित अगर ये हवन करना होगा तो नवरात्रों में भी किया जा सकता है? नवरात्रों में किया जा सकता है, अक्षय तृतीया पे किया जा सकता है, हर शुक्रवार को किया जा सकता है अपने घर में, पूर्णमासी पे किया जा सकता है, करिए। अच्छा, सिर्फ गन्ने का रस क्यों? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि माँ के हाथ में ईख है ना, उनके, अगर आप रथ को भी देख रहे हो तो वहां पे भी ईख को मेंशन किया क्या है। डिनोट करता है ईख? ये ईख डिनोट करता है सुख समृद्धि को। आप देख रहे हैं उसके ना रूट्स है, फिर रूट्स है, फिर रूट्स है, फिर रूट्स है। मतलब अगर आप उनको रूट से अलग भी कर दोगे तो वो एक पौधा अलग बन सकता है गन्ने का। और मिठास के साथ साथ आपके जितना भी जीवन में जितनी भी मिठास है, चाहे वो धन की मिठास है, चाहे वो राज्य की मिठास है, मतलब जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो उसकी मिठास भी आपको देता है। और ये नए जीवन का भी प्रतीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है कि ईख को आप काटते जाओ अपने हर एक जोड़ से, और उसको एक अलग पौधे के रूप में वो तैयार हो जाता है। आप ये बोल रही हैं कि आज भी माँ कन्या के रूप में इंतजार कर रही हैं शिव जी का? हाँ बिल्कुल, आज भी कर रही हैं। ये मेंशन है हमारे हिंदू कल्चर्स में कि माँ कन्याकुमारी आज भी शिव जी का इंतजार कर रही, इसीलिए वो कन्या रूप में है, इसीलिए उन्होंने विवाह नहीं किया है। दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको? आनंद आ रहा है? अगर आ रहा है तो, क्योंकि अब पॉडकास्ट का समापन हो रहा है, तो मैं तो उनसे विदा लूँगी और आपसे भी विदा लूँगी। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी पॉडकास्ट के माध्यम से कि माँ त्रिपुर सुंदरी की अगर आपने उपासना की है तो आपको कैसा भाव महसूस हुआ है, ये कमेंट के ज़रिए अगर आप बता देंगे तो नितिशा जी को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी उसी भाव से बता रही है, और मुझे तो बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भाव विभोर होकर अपनी बातों को कमेंट के जरिए रखता है। और जब कमेंट्स में पढ़ती हूँ महाविद्याओं के पॉडकास्ट के नीचे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात माँ ने इनको दर्शन दिए, या इनको वो भाव दिया, और या फिर इनको उस मुसीबत से बाहर निकाला। मैं तो कहती हूँ माँ वो शक्ति हमें दे कि हम उनका वंदन हमेशा करते हैं। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि महाविद्याओं से कनेक्टेड पॉडकास्ट आपके साथ मेरे लगभग 2 या ये तीसरा पॉडकास्ट है जी। और उस पे कमेंट्स भी जो आते हैं तो लोग पूछना भी चाहते हैं कि और क्या। तो मुझे लगता है ये और क्या का सिलसिला भी चलता रहना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, आपका धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने के लिए और ये जानने के लिए कि माँ त्रिपुर सुंदरी, कामेश्वरी, ललिता जी सब एक है, राजराजेश्वरी भी है, वो सौंदर्य भी देती है, ज्ञान भी देती है, धन भी देती है, संपदा भी देती है, वैभव भी देती है, सब कुछ आपको देती है। बस फर्क इतना है कि आपको जागृत होना है, आपको जागृत होना है माँ की उपासना के लिए, माँ को समझने के लिए, और अपने भाव को शुद्ध करके बैठना है, आसन लगाना है और माँ के नाम का जाप करना है, और बिना गुरु दीक्षा के कोई भी बीज मंत्र का आपको जाप नहीं करना है। इस बात का खासा ध्यान रखना है, जैसे कि अभी नितिशा जी ने भी कहा और ये जानकारी मैंने आप तक पहुँचाई। फिलहाल श्री राधे, प्रणाम।